सनातन धर्म, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहने लगे हैं, इसे ही दुनिया का आज तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। इसे मानने वाले लोगों की संख्या 100 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके बावजूद इसे मानने वाले के पास इसके सारे सवालों का जवाब नहीं होता। ऐसा ही एक सवाल है कि हिंदू धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है। जिस तरह से ईसाई धर्म इस्लाम धर्म की स्थापना हुई है, इसका एक संस्थापक भी माना जाता है। आखिर हिंदू धर्म का स्थापना कब और किसने की? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बात का जवाब देने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। आज इस्लाम को 1400 साल पुराना धर्म कहा जाता है, वहीं ईसाई धर्म को 2000 साल पुराना माना जाता है। लेकिन अगर आप इसका जवाब पुराणों में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका सीधा जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सभी पुराणों, वेदों और शास्त्रों का गहन से अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि धर्म का कभी कोई संस्थापक नहीं होता। सनातन धर्म भी एक की गई स्थापना के कारण शुरू नहीं हुआ। सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से था, क्योंकि भगवान हमेशा से मौजूद है। वो हर समय पर अवतरित होते रहते हैं। यही कारण है कि जब भी भगवान ने अवतार लिया तब एक अलग शाखा का निर्माण नहीं किया गया, बल्कि उस रूप को ही धर्म का हिस्सा मान लिया गया। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार या फिर श्री कृष्ण अवतार से एक ही सनातन धर्म का भाग माना जाता है। इससे अलग धर्म नहीं बनाया गया। भगवान हमेशा से एक ही रहा और उसके नियम भी एक ही रहे। लेकिन इस्लाम और ईसाई धर्म में हर बार नई शाखा का निर्माण हुआ। इसी कारण इन धर्मों को मैन मेड रिलीजन कहते हैं। ऐसा धर्म जो हमेशा से चले आ रहे हैं, भगवान के रूपों को नकारते रहे। इसी तरह कई धर्म बने और उनका अंत हो गया। लेकिन सनातन धर्म हमेशा से स्थायी रहा, क्योंकि इसमें दूसरे के भगवान को मानने के तरीके को नकारा नहीं गया, बल्कि उसे भी अपनाया गया। भगवान के जितने अवतार आए उनकी शिक्षाओं को अपनाया गया, क्योंकि सनातन धर्म में ऋषि मुनियों के खोज को अपनाया गया। इसी के साथ जबरदस्ती नहीं की गई, क्योंकि एक सनातन धर्म ही है। इसमें धर्म का अर्थ बताया गया है। ये कोई मैड रिलीजन नहीं है, बल्कि इंटरनल रिलीजन है। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में दूसरे धर्मों को गलत कहा जाता है और यही कहा जाता है कि उनके तरीके से ही भगवान को पाया जा सकता है, जबकि उनमें से किसी ने भगवान को पाया तक नहीं है। जबकि सनातन धर्म में तो किसी भी तरीके को माना नहीं किया जाता। आपके मानने के तरीके में किसी को हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मैड रिलीजन नहीं है, बल्कि इंटरनल ट्रूथ है, यानी स्थिर नियम। जब से धर्म का नाम दिया जाता है, धर्म का अर्थ कभी भगवान मानने का तरीका नहीं थे। सिर्फ वो नियम है जो हमें सृष्टि संचालन में काम आते हैं। जी हाँ, हिंसा ना करना, किसी को हानि ना पहुंचाना, प्रकृति का विनाश ना करना, दया का भाव रखना, हमेशा याद रखना भगवान हमें हर जगह देख सकता है। यही हमारा धर्म है और इसकी स्थापना किसी इंसान द्वारा सपने में हुए दिव्य ज्ञान से नहीं हुई, बल्कि ये वो सत्य है जो हमेशा से चला आ रहा है और हमेशा चलता ही रहेगा। इंसानों के द्वारा बने धर्म किसी एक सीमा तक ही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मानव निर्मित कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। उनका अंत एक न एक दिन कभी न कभी होना ही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा।